आज 23 मई 2020 का बायो के क्लास में जो नोट्स दिया गया है उसके बारे में बताने जा रहा है। इसमें लिखा गया क्रॉनिक विली और यूट्रिन टिश्यू ज्वाइंट होकर फ्यूटस और मैटरनल बॉडी के बीच स्ट्रक्चरल बॉडी बनाता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्रॉनिक विली या एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा या बच्चे को यानी फ्यूटस को, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसे फ्यूटस कहा जाता है। तो उस फ्यूटस को यूट्रिन टिश्यू द्वारा यानी गर्भाशय उत्तक, यूट्रिन टिश्यू जो लिखा गया इंग्लिश में, इसका हिंदी है गर्भाशय उत्तक। गर्भाशय उत्तक से जुड़कर बच्चा और मैटरनल बॉडी यानी मातृ शरीर के बीच स्ट्रक्चरल बॉडी बनाता है, संरचनात्मक शरीर बनाता है, जिसे प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा जानते होंगे सामान्य भाषा में भी, प्लासेंटा ग्रामीण भाषा में उसको पुरैन कहा जाता है। ठीक है। प्लासेंटा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। प्लासेंटा के द्वारा ही पोषक तत्व और ऑक्सीजन का आपूर्ति होता है बच्चे के शरीर में, मां के गर्भ में। एम्ब्रायो के द्वारा वेस्ट पदार्थ प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रायो के द्वारा यानी भ्रूण के द्वारा ही वह अपने अंदर के वेस्ट पदार्थ का उत्पादन करता है और उसे रिमूव भी करता है। वह भ्रूण अपने अंदर ही वह वेस्ट पदार्थ को उत्पादन करता है और उसका विघटन भी करता है यानी रिमूव भी करता है। प्लासेंटा एम्ब्रायो से अम्बिलिकेट कोट के द्वारा अटैच होता है। प्लासेंटा भ्रूण से एक परत के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकेट परत के द्वारा जुड़ा होता है। यह भ्रूण से और भ्रूण के लिए पदार्थों को स्थानांतरण करता है या भ्रूण से और भ्रूण के लिए पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन और रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है। गर्भावस्था के दरमियान, जिस समय मादा गर्भावस्था में होती है, उस समय ये HCG यानी कि मानव और क्रॉनिक का भी हम तुरंत बताए हैं। क्रॉनिक जो है यह बच्चे के शरीर में रक्त प्रदान करने का एक क्षेत्र है जिसके द्वारा बच्चे का विकास होता है माँ के शरीर में। तो ह्यूमन क्रॉनिक गोडोट्रोपिन और HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन यानी कि मानव प्लासेंटा लैक्टोजेन, जिसके द्वारा प्लासेंटा को इम्यूनिटी की प्राप्ति होती है HPL के द्वारा। यह रिलैक्सिन को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। प्रेगनेंसी के दौरान HCG और HPL किसको प्रोड्यूस करता है? तो रिलैक्सिन को। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इम्प्लांटेशन बोआई के तुरंत बाद आंतरिक कोशिका एक्टोडर्म और एंडोडर्म में विभक्तिकरण हो जाता है यानी बट जाता है और दोनों के बीच जल्दी ही मेसोडर्म उत्पन्न होता है। इनर सेल मास स्टेम सेल होता है। आंतरिक कोशिका एक समूह तना कोशिका होता है। आंतरिक कोशिका एक समूह तना कोशिका होता है जिसे सभी टिश्यू तथा ऑर्गन उत्पन्न करते हैं, जिसे सभी उत्तक तथा अंग मिलकर के उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? आंतरिक कोशिका समूह, जो कि एक तना कोशिका के जैसा होता है, उसका उत्पादन करते हैं। बच्चे के शरीर में जो उत्तक होते हैं, जो अंग होते हैं, यही इसका उत्पादन करते हैं। ह्यूमन का प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का होता है। मानव का जो गर्भावस्था होता है वह 9 महीने का होता है। 0 से 1 महीने के गर्भावस्था के बाद भ्रूण में दिल का निर्माण होता है। दिल जो बनता है बच्चे का, जब कोई भी फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट होती है तो एक्सरे करवाने जाते हैं। जब
0 to 1 मंथ मिनिमम मान लो कि 20 दिन के बाद, प्रेगनेंसी के 20 दिन के बाद वह हार्ट बीट को 15 से 20 दिन के बाद वह देखा जा सकता है। तो उस बच्चे का हार्ट धड़कता हुआ दिखेगा अल्ट्रासाउंड में। उसके बाद सेकेंड मंथ में फर्टस के लिम्स और डिजिट डेवलप होता है। दूसरे मंथ में बच्चा का लिम्स यानी कि हाथ पैर, छोटा छोटा हाथ पैर, वह उसका विकास होना शुरू होता है। उसमें एकदम छोटा छोटा उंगली ये सब बनना शुरू होता है। 12 वीक्स के अंत तक ज्यादातर मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। 12 हफ्ता, जब गर्भावस्था का 12 हफ्ता होता है, उस दरमियान तक मादा शरीर में उस बच्चे के शरीर का ज्यादातर जो बड़ा बड़ा अंग है उसका निर्माण हो जाता है। 5वें महीने के दौरान हेड पर हेयर आता है। 5वें महीने के दौरान बच्चे के सिर पर बाल आ जाता है और फर्टस का फर्स्ट मोमेंट होता है। बच्चा माँ के गर्भ में लात मारना 5वें महीने से ही शुरू करता है। उससे पहले बच्चा माँ के गर्भ में लात मारना शुरू नहीं करता है। जब प्रेगनेंसी का 5th मंथ हो जाता है तब बच्चे का फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। जैसे उसका पैर कब बनता है, 2nd मंथ में। दिल कब बनता है, दिल धड़कना कब शुरू हो जाता है, तो 0 से 1 मंथ में। ये सब बात हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद 24 वीक्स के अंत तक पूरे बॉडी का हेयर अपीयर होता है। 24 हफ्ते के अंत तक बच्चे के शरीर में, पूरे शरीर में हेयर आ जाता है। जैसे पपनी हो गया, भौं हो गया, बॉडी में शरीर के अलग अलग जगह पे रोआ जैसा बाल, ये सब हर एक जगह पे जहाँ बाल एक बच्चे के शरीर में होता है वह उत्पन्न हो जाता है 24 हफ्ते के अंत में। जैसे पलक बनता है, आईलिड, उस समय 24 हफ्ता का जब बच्चा हो जाता है तो उसका पलक खुल जाता है। ये पलक जो है ये खुल जाता है और उसी दरमियान आईलेस बनता है। आईलेस यानी पपनी बनता है। तथा 9 मंथ्स के अंत तक फर्टस पूरा डेवलप होता है। 9वें महीने के अंत तक वो बच्चा जो है पूरा विकसित होता है और वो जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। हो गया, इतना ही क्लास था आज का। ठीक है।